आज मैं बात करने वाला हूँ कि बुरी आदत को कैसे खत्म किया जाए। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो शुरुआती दौर में कुछ आदत अपना लेते हैं और उनको बाद में ये रियलाइज़ होता है कि ये आदत बहुत गलत है, मुझे नहीं करनी चाहिए, ये बुरी आदत है, इसको छोड़ देना चाहिए। अब छोड़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब ऐसे में वो सोचते हैं कि क्या किया जाए? तो बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, तो ख़ास करके किताबें पढ़ते हैं या फिर सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर जाते हैं, वीडियोज़ वगैरह देखते हैं कि भैया इस पे आदत कैसे खत्म की जाए, इन आदतों को, कैसे इनसे छुटकारा पाया जाए। तो आज उसी पर मैं बात करने वाला हूँ कि बुरी आदत को कैसे छोड़ें। ये जो बुरी आदत है ना, बुरी आदत कैसे छोड़ें। ये जो है ना बुरी आदत कैसे छोड़ें, आज मैं इसी पर बात करने वाला हूँ। और यकीन माने आज के बाद आपको ये एहसास हो जाएगा, ये समझ आ जाएगी कि बुरी आदत छोड़ने का तरीका क्या है। क्योंकि ये बहुतों की परेशानी है, ये बहुतों की। और एक समय ऐसा था कि मुझे भी रियलाइज़ होता था कि अरे आदत छोड़ना, ये वाला छोड़ना बहुत कठिन काम है, छूटेगा ही नहीं। कुछ आदत मेरे में भी थी, मगर उसको धीरे-धीरे उन चीज़ों को समझा जब, तो आज मुझे लगता है ना कोई भी आदत है ना मैं यूँ ही छोड़ सकता हूँ, यूँ छुटकारा मिल सकती है। क्यों? क्योंकि एक तरीका है। आप जब तक समझोगे नहीं ना तब तक उसको जान नहीं पाओगे, तब तक लोग उस पे आप अमल भी नहीं कर पाओगे। तो हम बात करते हैं कि बुरी आदत कैसे छोड़ें। देखिए, बुरी आदत कैसे छोड़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये आदत है क्या चीज़? बात समझे ना? ये बुरी आदत है क्या चीज़? जब तक ले हम बुरी आदत के बारे में जानेंगे नहीं ना, फिर कैसे छोड़ने का, ये जो कैसे छोड़ने का ये सवाल ही पैदा नहीं होता। बात समझ लीजिए, साफ बात है। जब तक ले हम ये आदत के बारे में नहीं समझेंगे, ये बुरी आदत कैसे छोड़े, तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता है। कैसे का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो हम पहले जानेंगे आदत के बारे में। देखिए, आदत जो है ना अभ्यास और समय का गुलाम होता है। किसका गुलाम होता है? अब अभ्यास और समय, इन दोनों चीजों का क्या है? आदत क्या है? गुलाम है। बात समझिएगा, एकदम सिंपल है। अभ्यास और समय का गुलाम होता है। कौन गुलाम होता है? आदत गुलाम होता है। इन दोनों चीज का क्या होता है? आदत ये गुलाम है। क्यों गुलाम है मैं आपको बताता हूं। किसी भी काम को बार बार करने से, किसी भी काम को जब बार बार किया जाए, एक ही पैटर्न में किया जाए, तो उसको कहते हैं अभ्यास करना। उसको क्या करते हैं? अभ्यास करना। ठीक। और वही अभ्यास आगे चल के क्या हो जाती है? वही अभ्यास आगे चल के ये आदत बन जाती है। ठीक है, वही अभ्यास क्या हो जाती है? ये आदत बन जाती है। सिंपल है, कुछ ज्यादा कुछ गणित लगाना इसमें नहीं है कि रॉकेट साइंस है इसमें। ठीक है, अभ्यास क्या है? धीरे धीरे वो चीज आदत आदत में शुमार हो जाती है। अच्छा, समय, जब हम कोई चीज का अभ्यास करते हैं ना तो उसमें समय लगता है। बात समझ रहे हो ना? उसमें समय लगता है। अभ्यास करने में समय है ना, चाहे आप गिटार सीख रहे हो या कोई काम डेली एक ही चीज को किए जा रहे हो, तो उसमें क्या होता है? इसमें समय लगता है। तो ये समय के द्वारा अभ्यास किया जाता है। क्या किया जाता है? समय उसमें शामिल हो जाता है। और इसीलिए ये जो दो चीजों के बाद क्या बन जाती है आपकी, जो वो हैबिट में शुमार हो जाती है, यानी कि आदत हो जाती है। बात समझ में आई? आदत किसका गुलाम है? अभ्यास और समय। बात समझे कि नहीं? अच्छा, अब बात आएगी कि पहले इन चीजों को मैं इसलिए बताया ना ताकि आपको आगे अच्छा से और आसानी से समझ में आ जाए कि बुरी आदत को कैसे छोड़ा जाए, इसलिए मैं इन चीजों को बता रहा हूं। तो बात आती है यहाँ पे बुरी आदत को कैसे छोड़े। अब आते हैं कि बुरी चीज में बात करते हैं कि बुरा चीज क्या है, खराब चीज क्या है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि खराब चीज क्या होता है? क्या आदत वाकई में अच्छी होती है और खराब होती है, बुरी होती है और अच्छी होती है? वाकई में आपको क्या लगता है? देखिए, मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं ना, तो आदत कोई ना खराब होती है और ना ही अच्छी होती है। सिंपल सी बात है, आदत आदत है। अब आप इसको किस रूप में लेंगे ये आप पर डिपेंड करता है।
ये आपका स्वभाव बताता है, आपकी शरीर बताती है, आपका मन बताता है कि आप किस रूप में लेंगे। तो आप समझना पहले है अच्छी आदत क्या होता है, पहले इसके बारे में हम समझ लें। जब हम बात करते हैं ना अच्छी आदत, तो अच्छी आदत क्या है? अच्छी आदत, अच्छा बताइए अच्छी आदत क्या है? ये जो अच्छी आदत है ना, ये क्या चीज है? बड़ा बड़ा मजेदार चीज है। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं ना कि सुबह उठना, डेली पढ़ाई करना, या फिर कोई अपने चीज़ों को सीखना, वो जो हैबिट होती है ना, या मॉर्निंग वॉक पर जाना, ये जो हैबिट होती है ना, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। और मैं कह रहा हूँ कि आदत अच्छी बुरी होती ही नहीं। आदत क्या होती है? अच्छी बुरी होती ही नहीं है। अच्छी आदत में उसको मानता हूँ ना, मेरा जो मानना है मैं उसको मानता हूँ कि जो शरीर और मन को स्वस्थ रखे, जो काम शरीर और मन को स्वस्थ रखता है, वही मेरे नज़र में अच्छी आदत है, वही अच्छी आदत है। मैं बहुत से ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जो सुबह के 9 बजे उठते हैं। कितना बजे उठते हैं? 9 बजे। समझिएगा, सुबह में 9 बजे उठते हैं और हमें बताया जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, 3:30 का समय या 4 का समय उठना चाहिए, बहुत अच्छी आदत होती है। अब ये जो 9 बजे उठते हैं ना, इनका अपना धारणा क्या है? ये जो बता रहा हूं मैं, कुछ लोग हैं, इनका अपना धारणा ये है कि मैं रात में लेट से सोता हूँ, करीब करीब 1-2 बज जाती है, स्टडी करते हुए, कभी कुछ काम करते हुए, ठीक है। अब उनके लिए सुबह का 4 बजे उठना उनके लिए क्या होगा? उनके लिए तो भैया ना अच्छा है ना खराब है, बस उठ नहीं पाते भैया, उतना जल्दी हम सो के नहीं उठ पाएंगे। मगर ये जो 9 बजे उठ रहे हैं, क्या लगता है कि आपको ये बुरी आदत है उनके लिए? अगर वो रात को 1:30-2 बजे सोएंगे तो सुबह 4 बजे कैसे उठेंगे? पॉसिबल है क्या? एक दिन हो सकता है कि अपने आप को जगा ले, आंखें को बड़ी बड़ी खोलकर अपने आप को बोले नहीं, बड़े मोटिवेट होंगे, हम उठेंगे, और वो उठे भी और उठ के जगे भी, फिर तो वही होगा ना, नेक्स्ट दिन काम करने के लिए वो लायक नहीं बचेंगे। नेक्स्ट दिन उनका दिमाग कहाँ रहेगा? नींद पे रहेगा, बार बार नींद पे। तो उनके लिए क्या है? 9 बजे उठना क्या है? गुड हैबिट हो जाती है, यानी कि अच्छी आदत हो जाती है, ठीक है। ये अच्छी आदत में हो जाती है। उनके लिए ना अच्छा आदत है ना खराब आदत है, बस उठना है उनको। मॉर्निंग वॉक की बात की जाती है तो वो लोग क्या करते हैं, कभी कभी 10 बजे जाते हैं, जिम वगैरह में जाते हैं, नहीं तो शाम के टाइम जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से उनका जीवन चल रहा होता है। तो उनको कोई मतलब नहीं है कि सुबह मॉर्निंग वॉक करना है, कि क्या करना है क्या नहीं करना, उनसे कोई मतलब नहीं है। उनका स्टडी टाइम होती है रात में शुरू होती है, 8-9 बजे के बाद शुरू होगी। पहले खाना खा लेंगे, उसके बाद वो स्टडी करते करते 11 बज जाएगा, 12 बज जाएगा, कभी 1 बज जाएगा। और यकीन माने कुछ साल पहले भी मैं भी ऐसे ही करता था, ठीक है। अभी तो मुझे टाइम वगैरह मिलने लगी है तो मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, ऑटोमेटिकली मेरी तो नींद 4:30 बजे खुल जाती है। नहीं तो उससे पहले मैं भी ऐसे ही करता था, कभी सुबह में 7:30 बजे उठ रहा हूँ, कभी 8 बजे उठ रहा हूँ, तो ऐसे करके चलती है जीवन। तो उसमें क्या है, आदत सुबह उठना अच्छा और खराब नहीं होता, ये होता है कि आप क्या दिशा है आपकी, आपकी दिशा क्या है। क्योंकि मेरे लिए सुबह उठना जो है ना, सुबह जो उठना है, अभी जो मैं वो 4:30 बजे एकदम परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि रात को मैं 10 बजे तक चला जाता हूँ बिस्तर पर, तो मैं 4:30 बजे उठता हूँ तो एक अच्छी खासी नींद ले लेता हूँ। कुछ लोग अगर 1-1:30 बजे सो रहे हैं तो उनके लिए तो 9 बजे उठना ही तो अच्छा है ना, उनके लिए तो 9 बजे उठना है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, अच्छी आदत वो है जो शरीर और मन को तंदुरुस्त रखे, अच्छा रखे, स्वस्थ रखे, वही अच्छा आदत है। क्योंकि आदत किसके लिए होती है? ध्यान से समझिएगा, आदत किसके लिए होती है? आदत खुद के लिए होती है, दूसरे के लिए कभी नहीं होती है। बगल वाला बैठकर शराब पी रहा हो, बगल वाला बैठकर मतालगिरी कर रहा हो, जो मन मर्जी करे वो करे, नुकसान किसका होगा? उसका होगा ना, होगा कि नहीं? अगर बगल वाला सुबह 4 बजे नहीं उठकर 12 बजे उठेगा, अगर उसको लगता है बहुत ज्यादा सो रहा है, तो आलस किसको पकड़ेगा? उसको पकड़ेगा ना। तुम्हारे शरीर को क्या होगा? कुछ भी नहीं। हमेशा आदत जो होती है ना, खुद के लिए होती है, दूसरों के लिए नहीं होती है। नहीं तो हम लोग समझते हैं कि नहीं दूसरे के लिए आदत है, नहीं ऐसा नहीं है मेरे भाई, आदत हमेशा अपने लिए होती है। इसीलिए कोई भी जो आदत आप बनाए ना, तो याद रखिए आपका सिंपल सा समझ जाए कि जो चीज आपके शरीर को स्वस्थ रखे, आपका मन को स्वस्थ रख रहा है, तो इसका मतलब हुआ है कि ये है कि आपके लिए वो अच्छी चीज है। बस इतना ही समझ लें, वो चीज क्या है? आपके लिए बहुत अच्छी चीज है।
अब मैं दूसरा उदाहरण दूं। अब अच्छी चीज को मैंने बता दिया, दूसरा चीज मैं बताता हूं, बुरी आदत। जब हम बुरी आदत की बात करते हैं, बुरी आदत। अच्छा, ये बुरी आदत क्या है? आपको क्या लगता है बुरी आदत क्या चीज है? बुरी आदत गलत संगत में रहना आदत होता है। और क्या क्या होता है? शराब पीना। अच्छा, और नशा कुछ करना। और तो मैं बोला ना, मैंने जैसा मैंने पहले बताया कि बुरी आदत जो है ना, आदत अच्छी बुरी नहीं होती है जब आपके शरीर का नुकसान पहुंचाता है। देखिए, शराब पीना बुरी आदत हो नहीं सकती है। शराब पीने की अगर लत है, आप लिमिट से ज्यादा पीते हैं तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। कोई भी चीज आप लिमिट से ज्यादा करोगे ना तो आपको नुकसान पहुंचाएगी। इस बात को समझ लीजिए। कोई भी चीज अपनी जिंदगी में, कोई भी चीज लिमिट से ज्यादा आपने किया तो आपको नुकसान पहुंचाएगी। चाहे वो आप सुबह में दौड़ ही क्यों ना लगाते हो, जो आपकी कैपेसिटी है, अगर आप उससे ज्यादा कर रहे हैं मेहनत, उससे ज्यादा आप कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको शरीर को नुकसान पहुंचाएगी और वो इफेक्ट पड़ेगा। जब वक्त गुजरता है ना तो उसके बाद वो इफेक्ट पड़ता है। आप मिल्खा सिंह के बारे में हम सब जानते हैं कि बहुत अच्छे वो धावक रहे हैं, ठीक है। ओलंपिक में उन्होंने जीता है, वो देश के गर्व है। मगर आपको पता है क्या, उनका दोनों घुटनों का सर्जरी हुआ है। बात समझ रहे हैं? दोनों घुटनों का क्या हुआ? सर्जरी हो गया। क्योंकि जब व्यक्ति ना लिमिटेशन से ज्यादा कुछ चीज करने लगता है ना, यकीन माने एक समय आता है कि उसको वो नुकसान दे जाता है। और उसको कहा जाता है, जैसे कि अगर कोई शराब पीने वाला है, लिमिट से ज्यादा पीता है, तो उसको कहा जाता है पियक्कर, मताल। बात समझे ना? हम लोग को तो बंगाल में ही कहते हैं कि देख साला मताल हो गया है, ऐसा बोला जाता है। ऐसे लैंग्वेज हम लोग यूज कर बोल देते हैं बंगाल में। मगर रियलिटी यही है कि लत पड़ जाना, जब आप लिमिटेशन से कोई ज्यादा चीज करेंगे वो हमेशा नुकसान पहुंचाएगा। इस बात को समझ लीजिए, इस बात को कोट कर लीजिए। तो अब ये बात होती है, तो शराब पीना आपको मैंने बोला कि बुरी चीज है, ठीक है। मैंने नहीं बोला शराब पीना बुरी चीज है, लिमिटेशन से ज्यादा कीजिएगा तो बुरी चीज हो, चाहे वो सुबह में एक्सरसाइज ही क्यों ना हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज ये है कि बहुत लोग अभी का समय में क्या बोलते हैं ना, पहले के समय में, माफ कीजिएगा, पहले के समय में क्या होता था, जिस समय मैं पढ़ाई वढ़ाई करता था ना स्कूलों में, या उससे पहले के भी जो समय चल